देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी के जब हम सभी जीवात्माओं को दर्शन नहीं होते हैं तो साथ संगत जी मन में कितनी हलचल होती है। ऐसा लगता है जैसे कि हमारे आराध्य कल्पों कल्पों वर्षों से बिछड़ रहे हों। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। जब हम सभी जीवात्माओं को पहचान होती है कि वास्तव में सच्चे सद्गुरु नारायण साकार हरि जी इस पृथ्वी लोक पर, इस भूमंडल पर साकार रूप में विराजमान है, तो साथ संगत जी दर्शन की ऐसी ललक उठती है, दर्शन करने की इच्छा जाहिर होती है। नारायण साकार हरि जी के हमें जल्द से जल्द दर्शन हो और उनकी अद्भुत अमृत वाणी हमारे कानों में जाए, तो साथ संगत जी हमारा ये मानवी चोला सार्थक सिद्ध हो सकता है। देवी और महापुरुषों, आप अगर इस चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज नई नई आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी से संबंधित और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आज इस धराधाम पर संपूर्ण कलाओं के साथ चुनिंदा घट में प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने को समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा के महत्व को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है आप नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृत वाणी जरूर सुनना। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। जब जब इस पृथ्वी लोक पर साधु संत महात्माओं की अवहेलना होने लगती है, साधु संत महात्माओं पर अत्याचार जब ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग करने लगते हैं, सत्य पर उंगली उठाने लगते हैं, तो सीधे सीधे संकेत हम सभी जीवात्माओं को मिलने लगते हैं कि अब नारायण साकार हरि जी की अद्भुत लीला शुरू होने वाली है। वैसा ही अब समय चल रहा है। हम सभी जीवात्माएं जानते हैं कैसे कैसे भयानक आपदाएं आ रही हैं, भयानक महामारी चल रही है, भयानक एक्सीडेंट हो रहे हैं। इससे हमें यही समझ मिलती है, इससे हमें यही समझ मिलती है कि अब नारायण साकार हरि जी की विनाशकारी लीला शुरू हो गई है और नारायण साकार हरि जी सत्य धर्म की स्थापना जल्द ही करने वाले हैं। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है आप नारायण साकार हरि जी का गुणगान और हरि चर्चा अपने घर पर रहकर अपने परिवार सहित करते रहें। इसी में हम सभी जीवात्माओं का परम मंगल है। श्रीमान जी, आप नेतागिरी का बीज बो रहे हैं। अपने क्रियाकलाप वहीं तक रखो। आने वाले महापुरुषों को गुमराह करने की कोशिश न करें, चेष्टा न करें। क्यों? वैसे भी समाज में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, डबल एमए, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी नजदीकी से देखो
तब समझ में आता है कि गुमराह करने वालों की कोई कमी नहीं। हाथ में माइक आ गया तो गुमराह करते हैं, कानों से चार बातें कहीं से सुन ली तो समाज के लोगों को गुमराह करते हैं। किन्हीं पुस्तकों को पढ़ लिया, अर्थ का अनर्थ करते हैं। कितना आसान सहज तरीका बताया हुआ है। सांस सांस में हरि भजो, वृथा सांस मत खोई, न जाने जो सांस का आपन होई न कोई। सांसा की कर आरती, कर जपा को जाप। श्रीमान जी आपको अपनी खुदबीती रखनी चाहिए। यहाँ ऐसा माहौल पैदा न करे, पहले से ही महापुरुष गुमराह है। अभी आपने समाज को जमीनी स्तर से नहीं देखा है और न सुन लो। हमने खेतों में हल चलाया है, खेतों में काम किया है। कोई मौसम हो, थोड़ी बहुत पढ़े लिखे, अचानक नौकरी मिल जाती है। 28 साल लगातार पुलिस विभाग में सर्विस की है। 28 साल पुलिस विभाग में रहते हुए 21 साल लगातार जुडिशियली न्यायालय में स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नार्कोटिक, स्पेशल जज ईसीएल, इन अदालतों में डिस्ट्रिक्ट जज काम किया है। प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो में गए। अभी 14-15 वर्ष नौकरी के शेष थे। आप समझ सकते हैं आज के दौर में सरकारी नौकरियां क्या वजूद रखती हैं। आप समझ सकते हैं पुरानी सर्विस होने पर कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन होते हैं, उनको सैलरी भी अच्छी मिलने लगती है। श्रीमान जी ध्यान रखो, जब नौकरियां मिलती नहीं तो हम अपनी मर्जी से इंटेलिजेंस ब्यूरो से पेंशन लेकर नहीं आए। जब अपनी मर्जी से हम नहीं आए हैं, कौन नौकरी छोड़ देगा? नौकरी छुड़वाकर 14-15 वर्ष पहले जो हमको लेकर आए हैं वो नारायण हरि परमात्मा लेकर आए हैं। देखो, समझो, परखो, परखने का प्रयास करो। लगभग आमतौर पर 26 वर्ष इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के मार्ग पर चलते हो गए। दुनिया का किसी भी लेख का हमने स्वाध्याय नहीं किया। जब पढ़ते थे सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो पद्धति थी उन्हीं पुस्तकों को पढ़ा है, बाकी और किसी प्रकार का स्वाध्याय नहीं किया। समय ही नहीं मिला। खेती बाड़ी करें, पढ़ने जाएं, नौकरी मिलने पर ऐसे विभाग में
तो कभी मौका ही नहीं मिला। आप लोग प्रत्यक्ष में देखिए, यहाँ अनुमान की बात नहीं की जाती है, यहाँ एहसास नहीं किया जाता है, यहाँ महसूस नहीं किया जाता है। जो आंखें परमात्मा ने दी हैं, इन आंखों से देखिए, प्रत्यक्ष देखिए और समझिए कौन है, कौन है। कोई होगा न होगा, लेकिन 26 सालों में आज तक हमने कोई दान पात्र नहीं लगवाया है। किसी दिशा से हम नोट वोट, रुपया पैसा, वस्तु पदार्थ, सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात नहीं लेते। यहाँ तक कि भिन्न भिन्न प्रांतों में कहीं भी गए हैं, कहीं भी जाते हैं, शहरों में, कस्बों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में, कितने ही समय मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम के लिए समय लगाना लगे, किसी का हम भोजन कहीं ग्रहण नहीं करते। जरूरत नहीं, आवश्यकता महसूस नहीं करते। ये 3 लोग साथ में रहते हैं, लड़की इनकी माँ है, इनको 23 साल साथ में रहते हो गए। इनके पिताजी धाम पर रहते, शरीर की जन्मभूमि पर। आप समझ सकते हैं, ये इनका प्रसाद भी लंगर से आता है, लंगर से लेते हैं। समझिए, ये भाषण देने का स्थान नहीं है, समझने का प्रयास करो तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। ये मेला नहीं है श्रीमान जी, ये नुमाइश नहीं है। यहाँ किसी प्रकार से भेदभाव का अड्डा नहीं है। आने वाले महापुरुषों को हम किसी को गरीब अमीर हम नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा हम नहीं देखते हैं, काला गोरा हम नहीं देखते हैं, मोटा पतला हम नहीं देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम नहीं देखते हैं। ये समझो हम नहीं देखते, दिखाई नहीं देता। ये केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी के अंदर परमात्मा का नूर, परमात्मा का अंश है। ये देखना चाहे तो देखें। जब ये देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, तो फिर दुनिया में श्रीमान जी किसी को भेद के तहत देखना संभव नहीं होगा, क्योंकि ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ है। यहाँ पर भी मंदिर जाने पर, शिवालय जाने पर, वृंदावन जाने पर, हरिद्वार जाने पर, केदारनाथ बद्रीनाथ जाने पर, काशी विश्वनाथ जाने पर, दुनिया में जहां तीर्थ स्थान है वहां जाने पर अगर हम भेद देखते हैं तो क्या मंदिर में रहने वाले भगवान जी जानते नहीं है कि जब मैं भेद नहीं देखता तो तू भेद क्यों देख रहा है? शिवालय में विराजमान भगवान जी वो नहीं जानते कि जब मैं काला गोरा गरीब अमीर नारी नहीं देखता तो तू यहाँ आया है, तो तू क्यों देख रहा है? तुझे अधिकार किसने दिया? मेरे द्वारा
ब्रह्मांड की रचना की हुई है साकार नारायण हरि परमात्मा कहते हैं मेरे द्वारा ब्रह्मांड की रचना की है। कर्म का आधार है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। कर्म से ही नर नारी का तन मिला है, कर्म से ही IPS बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, PPS बन जाते हैं। कर्म से ही PCS बन जाते हैं, कर्म से ही अधिकारी कर्मचारी बन जाते हैं, कर्म से ही भिखारी बन जाते हैं और कर्म से ही राजा बन जाते हैं। कहां भी तो आ गए, किसके सामने हाथ फैलाए? अरे जिस स्तर से देखोगे वो सेम ही भिखारी है। लेने के अपने अपने नायब तरीके होते हैं। आज मौका है, वक्त है, समय है, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहां चिल्लाता है, किस दुनिया में चिल्लाता है वो जाने, लेकिन जनहित मानव कल्याण के लिए चलोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे, हरि परमात्मा को याद करोगे, चिल्लाने की जरूरत नहीं, होठ भी नहीं हिलने चाहिए। अगर साधक है, साधना करते हैं तो होठ चलाने की जरूरत नहीं है। जब संतों ने कहा है, वैदिक काल का इतिहास कहता है, चीटी के पगने पर बाजे वो भी साहब सुनता है। अरे भाई ये भी तो देखो श्रीमान जी, पति पत्नी नरमादा सहवास के लिए जब मिलते हैं, एक बूंद पानी की, जिसे बेरी कहते हो, स्त्री के गर्भाशय में पहुंचता है। एक बूंद से माता के उदर में आपके शरीर की रचना कर डाली। अपने शरीर को देखो भाई, पैर से अंगूठे से लेकर सर तक रचना कर डाली। माता के पेट में न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई डॉक्टर बैठा दिखाई देता है। क्या पावर है, क्या परम शक्ति है, क्या सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसे ऋषि मुनि तप तप कर शरीर को नष्ट कर लिए। उनका शरीर मिट्टी में मिलके मिट्टी हुआ, ऐसा इतिहास बताता है। कौन समझ सकता है? लेकिन जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो यहाँ मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यही तो सनातन है, जो न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। इसी को सनातन कहते हैं। आप लोग हमको देखिए ना, हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा है। इस चंदन का टीका जरूर आपको दिखाई दे रहा होगा। लगाने से थोड़ा
माथा ठंडा हो जाता है, क्यों मानो? तो जब आपकी बहन बेटियां आपने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगमन किया हुआ है, आपको हम ये नहीं कहते कि हम अंधेरा भगाएंगे, हम ये नहीं बोलते, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम प्रवचन नहीं करते, हम यहाँ कोई मिशन नहीं हमारा, न कोई संघ है, न संस्था है, न पंथ है, न कोई संप्रदाय है। अगर आए हो तो समझो यहाँ मानवता है, भाईचारा है, अनेकता में एकता है, मानव मानव को गले लगाना है, मानव मानव से प्रेम करना है, जिससे आपको दर्शा दिए, आने वाले महापुरुषों को बता दिए, परमात्मा को मत खोजो, परमात्मा को कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है। खोजा उससे जाता है जो खो गया हो, गुम हो गया हो। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है वो कहीं गुम हो सकते हैं क्या? उनके गुम होने का कोई मतलब नहीं, लेकिन खो गए हैं आप, खो गए हैं आप, खो गए हम। स्वयं की तलाश, स्वयं को तलाश करने के लिए आपको सद्ज्ञान दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या हूं, स्पष्ट जाहिर कर दिया। ईश्वरांश जीव अविनाशी, आपने समझ लिया, सद्ज्ञान मिल गया, मैं परमात्मा का अंश हूं। तो जिस तरह से कोई कहे कि हम अंधकार को भगाते हैं, वो जाने, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। एक गांव में, आदिवासी गांव था, संध्या होने से पहले पूरा गांव भोजन बनाता था, ग्रहण करता था। जैसे सूर्यास्त हुए पूरा गांव शबरिया, समझो, परात, थाली, बेला, कटोरा ले लेकर अपने घरों में से अंधेरा भर भर के लाते थे और सड़क पर पटकते थे। पूरा गांव यही काम करता था। सारी रात्रि छबरिया भर के, परात भर के, थाली बेला भर के अंधेरे को घरों में से और सड़क पर पटकते रहे। प्रभात होता था, सूर्य की किरण निकलती थी तो दिवस हो गया। उन लोगों को वहम था, भ्रम था कि हमने सारी रात मेहनत की है, अंधेरे को निकाल कर घर से बाहर डाला है, उसी का परिणाम है उजाला हो गया। उनको भ्रम लगा हुआ था। एक लड़की शादी होकर उस गांव में पहुंची और ये नजारा रात भर चला। उसकी सास ने कहा कि बहू,
मम्मी थाली बेला कुछ भी लो, अंधेरे को निकाल के बाहर। तो बहू ने कहा, माता श्री आज मैं थकी हुई हूं, आज मुझे सोने दो, कल से मैं करूंगी। सब देखती रही। सूर्य निकला, प्रभात हुआ। हम कभी अंधकार भगाते नहीं और न बात करते। देखो कैसे प्रकाश होता है। वो लड़की मार्केट गई, बाजार गई, एक दीपक लाती है, तेल लाती है, कॉटन लाती है, रुई ला करके और रख लेती है। भोजन वगैरह बना, सबने खाया और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, अंधेरा हुआ, पूरा गांव बिल लग गया। अंधेरा फेंके, घरों में से निकालकर फेंकने के लिए चलता रहा। घंटा 2 घंटा से बहू ने देखा। फिर आंगन में किसी स्टूल पर दीपक रखा, माचिस रगड़ी, बाती में लगाई और प्रकाश हो गया। पूरा घर कहने लगा, आज तो बहुत जल्दी उजाला हो गया, अंधेरा बहुत जल्दी भाग गया। तो उस बहू ने कहा कि आप लोग क्या करते रहे, आप जाने। आपके शबरिया बेला परात थाली से अंधेरा भरकर बाहर फेंकने से उजाला नहीं हुआ। तो देखो मैंने दीपक जलाया है, दीपक आ गया, उजाला हो गया, बाती में लो लगी, आग अग्नि जल रही है। तो अंधकार कहाँ, रात्रि है। जनहित मानव कल्याण की निस्वार्थ क्या जीवन हमारा नहीं था। हमें पता नहीं जवानी कहाँ गई, नौकरी कहाँ चली गई। आप लोगों को जानकारी है, कई करोड़ की संपत्ति हमारे नाम है, जमीन जायदाद जन्मभूमि पर कई करोड़ की। 24/5/2023 को टेस्ट बनाकर पूरी संपत्ति, चल संपत्ति सब टेस्ट को दान कर दी। क्या स्वार्थ है हमारा, क्या स्वार्थ है। इस पैसा के लिए हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते। मरना मंजूर है लेकिन ईमान को बेचना मंजूर, अपनी बात हम करते हैं। क्यों? अगर हम होते चल संपत्ति दान नहीं कर पाते। 24/5/2023 की बात है और तमाम निर्माण है, कुछ छोड़ा ही नहीं। हमने वहां अपने बैठने के लिए एक चारपाई की जगह भी नहीं छोड़ी है, केवल पेंशन छोड़ी है। हमारे खर्चे कुछ है नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद, आज के माहौल को देखने के बाद आपको लग नहीं रहा धन के लिए भारतीय संविधान को तोड़ा जाता है, धन के लिए शासन प्रशासन को धोखा दिया जाता है, धन के लिए। और आप ये भी जानते हैं, त्रेता युग वैदिक काल का इतिहास कहता है, सोने की लंका बताते हैं। एक लक पुत्र सवालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंभा था,
कलक भूत सबालक नाती, रावण के घर दिया न बाती। रावण का इतना भारी कुंबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुने। ऐसा आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, सत्य विचलित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं, हमारे ही भाई बहनों ने हम सभी जीवात्माओं को बैठने की, जल पिलाने की, हरि दर्शन की, हरि ब्रह्मवाणी सुनने की व्यवस्थाएं दी और उन्हीं को आरोपी बनाकर जेल में बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं कलयुग का ये कैसा प्रभाव है, कलयुग की कैसी महानता है। साथ संगत जी जो सत्य की राह पर चलते हैं, शायद उन्हीं के साथ ऐसा होता है। उन्हीं को इन कठिन परिस्थितियों की घड़ियों से निकलने का मौका तक नहीं मिलता। ऐसी कठिन परिस्थिति में वो क्या करें देवी और महापुरुषों, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती आई है और आज भी जीत हमेशा सत्य की ही होगी।